हेलो दोस्तों, मगध क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप लोग सीटेट स्पेशल बैच के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम से परिचित होंगे और अधिगम संबंधी आज से जो आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा की समस्या है वो उससे आप निदान पाएंगे। तो आइए हम लोग देर न करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। अधिगम अधिगम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। लर्निंग मतलब होता है सीखना। तो सीखना जो होता है वो आपका अधिगम का संकीर्ण अर्थ होता है और अधिगम का संकीर्ण अर्थ होता है सीखना। और अधिगम को यदि दूसरी भाषा में बोले तो जिसका व्यापक अर्थ होता है और व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। हमारी बात को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। अधिगम को संकुचित अर्थ या संकीर्ण अर्थ होता है सीखना, और यदि इसे हम व्यापक भाषा में देखें तो अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि व्यवहार में परिवर्तन कितने प्रकार से होते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि व्यवहार में परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं, एक अस्थायी परिवर्तन होते हैं और एक होते हैं अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन किसके कारण होता है? यदि आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यास करेंगे तो आपको क्या होगा? अनुभव, या किसी भी आप प्रशिक्षण कर रहे हैं यानी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग से जो आपको परिवर्तन होगा, आप में जो परिवर्तन होगा वो आपका कैसा होगा? अस्थायी। अस्थायी परिवर्तन क्या है? जैसे आपकी तबियत जो है ना वो थोड़ा ढीला पड़ जाए, यानी फीवर हो जाए, आप थक गए है ना, तो आपके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन। एक स्वस्थ व्यक्ति के जैसा आप व्यवहार नहीं कर पाते हैं तो आपके व्यवहार में क्या हो जाता है? परिवर्तन, है ना। या कोई व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन कर लेता है तो उसके व्यवहार क्या होता है? बदल जाता है। तो ये जो व्यवहार बदलता है ये अस्थायी नहीं होता है, ये बस जिस देर के लिए व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करता है उसी टाइम के लिए बदलता है, फिर व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है? सही हो जाता है। इसके अलावा जैसे आप कहेंगे संवेग। संवेग क्या है? भय, क्रोध, भूख, है ना, ये सारे आपके क्या है? संवेग है। जैसे कहने का अर्थ है कि आप लोग भय आने पे क्या करते हैं? वहां से प्लान करते हैं, भागना स्टार्ट करते हैं। यदि किसी बच्चा को भय लगता है तो वहां से भागना प्रारंभ करता है। यदि बच्चा आपका क्रोध हो गया ना तो हाथ पांव से आपका क्या करता है? जिधर तिधर आपको नुकसान पहुंचता है, यानी नोच देता है ना। यानी क्रोध आने पर ना बच्चा क्या करता है ना, अपना गुस्सा पर क्या करता है? निकालता है, यानी आक्रमण कर देता है। ठीक उसी प्रकार से जब बच्चा को भूख लगता है तो किसकी तलाश होती है? भोजन की। तो इन्हें हम बोलते हैं मूल प्रवृत्तियां। इन्हें क्या बोलते हैं? मूल प्रवृत्तियां। और एक बात और है परिपक्वता, जिसको आप लोग कहते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कब आते हैं? किशोर अवस्था में, यानी बालक जब किशोर होते हैं तो वे परिपक्व हो जाते हैं। और परिपक्वता का अर्थ होता है यहाँ पे आपका शारीरिक विकास से। तो इन सारे टर्म को आप लोग के लिए मैं लिख दिया हूं। आइए देखिए मैंने क्या बोला। अधिगम का संकीर्ण अर्थ होता है सीखना। यदि मैं इसके व्यापक अर्थ की चर्चा करूं तो व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन। अब आप लोग बताइए कि व्यवहार में परिवर्तन कितने प्रकार से होता है? तो व्यवहार में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक अस्थायी परिवर्तन और दूसरा होता है अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन किससे आता है? अभ्यास से। दूसरा अनुभव से। इसके बाद क्या? प्रशिक्षण से। यदि आप किसी भी कार्य को निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो उस कार्य को आप काफी जल्दी सीख जाएंगे, इसलिए आपको निरंतर अभ्यास करना चाहिए। दूसरा है अनुभव। अभ्यास से आपको क्या मिलेगा? अनुभव। प्रशिक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेनिंग। यदि आप किसी भी विषय वस्तु का आप ट्रेनिंग करेंगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा? अनुभव। यानी प्रशिक्षण से आपको क्या मिलेगा? अनुभव। और प्रशिक्षण से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होंगे कैसे होंगे? अस्थायी परिवर्तन। यानी कहा जाए तो अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण से आपके व्यवहार में कैसे परिवर्तन आते हैं? अस्थायी। जैसे अभ्यास को हम लिख सकते हैं ए, कहने का अर्थ है अनुभव का ए,
और प्रशिक्षण का फी। यानी कुल मिलाकर आप इस प्रकार से ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं। यानी ट्रिक यहाँ पे क्या बन गया, आप, है ना, AAP। यानी आप कहने का अर्थ है ए से हो रहा है अभ्यास, ए से क्या हो रहा है अनुभव, और पी से क्या हो रहा है प्रशिक्षण। यानी आपके अधिगम में अस्थायी परिवर्तन आएंगे, अभ्यास, अनुभव, और पी क्या हो गया प्रशिक्षण। यानी इस प्रकार से ना आप ट्रिक की सहायता से ट्रिकली आप याद रख सकते हैं, है ना। अक्सर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अस्थायी परिवर्तन कौन है, अस्थायी परिवर्तन कौन है। अस्थायी के लिए आप हैं, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप यानी क्या हो गया, आम आदमी पार्टी नहीं। ए फॉर अभ्यास और ए फॉर अनुभव, और पी से क्या हो गया प्रशिक्षण। यानी कहने का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण यदि उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे आप क्या बोलेंगे, अधिगम। क्या बोलेंगे, अधिगम। अब हम लोग जानते हैं अस्थायी परिवर्तन क्या है। अस्थायी परिवर्तन जैसे बीमारी, यदि आप बीमार पड़ जाते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा आपका व्यवहार क्या होता है, बदल जाता है। तो क्या आप अधिगम कर लिए, आप सीख गए? नहीं, आपने बीमारी के कारण आपका व्यवहार क्या है, बदल गया है। दूसरी बात थकान। एक थका हुआ व्यक्ति ना एक स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा उसका व्यवहार क्या होता है, अलग होता है। तो क्या वह व्यक्ति अधिगम कर गया, वह व्यक्ति सीख कर आया है? नहीं, है ना। तीसरी बात संवेग। संवेग क्या है, भय, क्रोध, भूख, प्यास, ये सारे क्या है, संवेग है। और संवेग के द्वारा यदि किसी भी बालक के व्यवहार में परिवर्तन होगा तो कैसा होगा, अस्थायी। अब इसके बाद है मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां क्या है, जैसे भय लग रहा है बालक को, तो बालक भय लगने से वहां से क्या करता है, भाग जाता है। जैसे आप अपने कमरे में हैं और आपका जो बच्चा है दूसरे कमरे है, और बच्चा को जैसे भय लगा ना वो भागकर आपके कमरे में आ गया। यानी भय लगने पर बच्चा वहां से प्लान करता है। प्लान मतलब क्या होता है, भाग जाना। अब बच्चा आपके पास जाता है तो उसको क्रोध आ जाता है कि मुझे अकेले क्यों छोड़ दिया था। तो बच्चा आप पे आक्रमण कर देता है, हाथ पांव चलाने लगता है। यानी क्रोध आने पर आक्रमण करना ये बच्चे की मूल प्रवृत्तियां हैं, जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, है ना। मूल प्रवृत्तियां को आप कह सकते हैं जन्मजात प्रवृत्तियां। जैसे बच्चे को भूख लग गया तो बच्चे को क्या चाहिए, भोजन। तो भोजन क्या है, मूल प्रवृत्तियां, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे मूल प्रवृत्तियां। यानी मूल प्रवृत्तियां के कारण यदि व्यवहार बदलता है तो कैसा होगा, अस्थायी। और अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं है, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, मादक पदार्थों का सेवन। यदि कोई बालक मादक पदार्थों का सेवन करता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। और मादक पदार्थों का जब सेवन करता है तो हरकतें करता है, अपने से बड़ों का कद्र नहीं करता है। तो क्या वह सीख गया? नहीं, उसने मादक पदार्थों का सेवन किया, जैसे ही नशा उतरेगा वो अच्छा से बात करने लगेगा। तो मादक पदार्थों का सेवन करने के बाद भी व्यवहार में परिवर्तन आपका अधिगम नहीं है। नेक्स्ट, परिपक्वता। अरे परिपक्वता मतलब होता है मैच्योरिटी, और बच्चा परिपक्व कब होता है, किशोरावस्था में। यानी कहने का अर्थ है कि परिपक्वता का अर्थ होता है शारीरिक विकास से, अरे अधिगम का अर्थ तो होता है मानसिक विकास से। यानी परिपक्वता से व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा वो अधिगम नहीं है। आप लोग बस कंसेप्ट क्लियर है, बस आपको याद रखना है अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं है, अस्थायी परिवर्तन अधिगम है। यानी बस आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है, बस आप याद रखेंगे अस्थायी परिवर्तन क्या है, अस्थायी परिवर्तन अधिगम है, अस्थायी परिवर्तन क्या है, अधिगम है, और अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं है। इस चीज को दम आप याद रखेंगे हमेशा। अस्थायी परिवर्तन अधिगम है और अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं है। यानी अस्थायी परिवर्तन जब कभी भी होगा तो आप बोलेंगे अधिगम नहीं है, और इस चीज को आप लोग गांठ बांध लेंगे। और अक्सर क्वेश्चन आता है, आपका क्वेश्चन क्या आएगा, यदि किसी बालक में परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है तो अधिगम है। आपका ऑप्शन होगा हाँ, नहीं,
निश्चित, अनिश्चित? तो इसका जवाब देंगे नहीं। मैंने क्या बोला कि यदि व्यवहार में परिवर्तन हो और वो परिवर्तन अस्थायी हो, अस्थायी कब होगा? अभ्यास से, अनुभव से, प्रशिक्षण से। मैंने यहां कंसेप्ट दिया आप यानी AAP, है ना? यानी आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार बदलेगा तो अधिगम है, और अस्थायी परिवर्तन होगा तो अधिगम नहीं है। मैंने बोला परिपक्वता। परिपक्वता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि परिपक्वता का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पे शारीरिक विकास से, यानी बच्चा के शारीरिक विकास द्वारा जो परिवर्तन आते हैं तो कहते हैं माता पिता कि मेरा बच्चा जो है परिपक्व हो गया। तो यहाँ पे परिपक्वता का अर्थ होता है शारीरिक विकास से, जबकि अधिगम का अर्थ क्या होता है? मानसिक विकास से। तो मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए लिख दिया नोट, परिपक्वता का संबंध शारीरिक विकास से होता है। और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किए थे उनका नाम है अर्नोल्ड गैसेल, है ना? कभी कभी आपसे प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं, परिपक्वता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नोल्ड गैसेल ने किया था। नोट नंबर 2 है कि अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। और परिपक्वता कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक विकास से संबंधित प्रक्रिया है। तो इसका एक बार रिवीजन कर रहा हूं, आप लोग मेरे साथ ध्यान देंगे। अधिगम, अधिगम क्या है? तो अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन कहां से आएगा? अभ्यास से, अनुभव से, प्रशिक्षण से। अस्थायी परिवर्तन क्या है? बीमारी, थकान, संवेग, मूल प्रवृत्ति, मादक पदार्थों का सेवन। परिपक्वता, परिपक्वता क्या है? तो परिपक्वता का संबंध शारीरिक विकास से है, और जबकि अधिगम का संबंध मानसिक विकास से है। तो यहाँ पे हम लोग परिभाषा दे सकते हैं ना कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन जो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिगम। हमारी बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी से लेंगे और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए परिभाषाएं। आइए दोस्तों, हम लोग जानेंगे अधिगम के दिए गए मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिभाषाएं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी क्रो एवं क्रो की यदि मैं बात करता हूं तो इसमें 3 शब्द आपके निहित हैं, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। यानी सीखना जो है वो आपका आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन होगा। तो इसका आप आंसर याद रखेंगे क्रो एवं क्रो। कभी कभी आपके 2 शब्द भी मिलेंगे, आदत और ज्ञान का अर्जन है, तो इसका भी आंसर आप क्रो एवं क्रो डालेंगे। आपके दूसरे दिए गए परिभाषाएं हैं वुडवर्थ का। वुडवर्थ का कहना है अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है ना? आप लोग देख रहे हैं कि वुडवर्थ के द्वारा अधिगम को 2 प्रकार से परिभाषित किया गया। नंबर 1, अधिगम विकास की एक क्या है? प्रक्रिया है। नंबर 2, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया आपका क्या है? अधिगम है। ये आपके दोनों अधिगम की परिभाषाएं दिए गए किनके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा। परिभाषाओं को आप लोग बिल्कुल तथ्य पे याद रख लेंगे, और एक जब भी रहेंगे ना तो ये आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे कि किसने परिभाषा कौन दिया। ये आपके तथ्यात्मक प्रश्न है, और अधिगम से व्यवहारात्मक प्रश्न जो मैं आपको पहले पढ़ाया वहां से आपके व्यवहारात्मक प्रश्न बनेंगे। अब हम लोग बात करते हैं गिट्स के अनुसार। गिट्स का क्या कहना है कि अनुभव, प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आपका क्या है? अधिगम है। यानी गिट्स कह रहे हैं कि आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा जो अनुभव और प्रशिक्षण। तो अनुभव और प्रशिक्षण क्या है? अस्थायी परिवर्तन। यानी आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन अधिगम है। इस बात को कौन कर रहे हैं? गिट्स कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें गिलफोर्ड का। गिलफोर्ड का कहना क्या है कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप यदि आपके व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो इसको अधिगम कहते हैं। जैसे आप किसी बालक को कहते हैं गुड मॉर्निंग,
तो बालक कहता है गुड मॉर्निंग। तो आपके व्यवहार से बालक प्रभावित होकर बालक का व्यवहार धीरे धीरे बदलता है, एक ही दिन में नहीं बदलता है, क्योंकि अधिगम में क्या लगता है, समय लगता है। यानी कहने का अर्थ है ऐसा नहीं है कि बालक आपके पास आया और पहले दिन आप बता दिए तो बालक घर पे जाकर व्यवहार बदल जाएगा। व्यवहार बदलने में समय लगता है एंड अधिगम होने में समय लगता है। यानी व्यवहार के परिणाम स्वरूप यदि व्यवहार में परिणत होगा तो एक अधिगम है और एक किनका कहना है, गिलफोर्ड का। इसके अलावा हम लोग जान ले बीएफ स्किनर का नाम आप लोग सुने होंगे। स्किनर का कहना है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। यानी कहने का अर्थ है कि बालक जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश में उसके अनुकूल हो जाता है और अपने व्यवहार को बदलता है और यह व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम। तो ये थे आपके परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। इसके बाद हम लोग दो टॉपिक और पढ़ेंगे, अधिगम के शैक्षिक महत्व और अधिगम के सोपान। तो आप लोग बिल्कुल बने रहेंगे और इसका एक जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे अधिगम की विशेषताएं और अधिगम के सोपान। सबसे पहली बात आप लोग समझ लीजिए, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो सीखना जो होता है वो आपका क्या होता है, सार्वभौमिक। और सीखना है जो दोस्तों ये वातावरण की क्या उपज। और अधिगम क्या कि बच्चा तुरंत सीख जाता है, नहीं, अधिगम में क्या लगता है, समय लगता है। और जब बच्चा सीखता है तो अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है उद्देश्यपूर्ण। यानी बच्चा तभी सीखता है जब बच्चा का उद्देश्य क्या होता है, पूर्ण होता है। तो अधिगम अक्सर हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। और अधिगम परिवार से, साथी से, अध्यापक से, यानी अधिगम में कहा जाए तो परिवार, साथी और अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है। और अधिगम से आप जानते ही हैं व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। और अधिगम एक प्रकार की क्रियात्मक प्रक्रिया है जो आपके जीवन पर्यंत चलती जाती है। तो इस प्रकार से आपके अधिगम के मुख्य विशेषताएं हैं जो यहाँ पे आप लोग के लिए लिख दिया गया है। अधिगम की विशेषताएं, नंबर 1, अधिगम सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का अर्थ होता है बालक सभी जगह से सीख सकते हैं। दूसरी बात, सीखना वातावरण की उपज है। जी बिल्कुल, बालक वातावरण से ही सीखते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि अधिगम जो है वातावरण की उपज है। नंबर 3, सीखना स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, बच्चे अपने स्वभाव से सीखते हैं, प्रभाव से नहीं। यदि आप उन पे अपना प्रभाव जमाइएगा तो बच्चे अधिगम नहीं करेंगे। इसलिए आप बच्चे को स्वभाव से सिखाने का कोशिश करें, क्योंकि बच्चे स्वभाव से सीखते हैं और अधिगम भी स्वाभाविक प्रक्रिया है। नंबर 4 हम लोग पढ़ते हैं, अधिगम एक खोज करता है। जी बिल्कुल, जब बच्चा खोज करेगा तो सीखेगा, इसलिए हम कह सकते हैं अधिगम एक खोज करना है। नेक्स्ट, अधिगम में समय लगता है। जैसा कि मैंने बताया कि अधिगम तुरंत नहीं होता है, अधिगम में क्या लगता है, समय लगता है। अगली बात, अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। जी बिल्कुल, जब भी आप अधिगम करते हैं तो आपके उद्देश्य को क्या होती है, पूर्ति होती है। नंबर 7, अधिगम क्रियात्मक प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, बालक इसमें क्या करता है, क्रिया करता है, इसलिए अधिगम को हम लोग क्या कहते हैं, क्रियात्मक प्रक्रिया। अगली बात, नंबर 8, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, बालक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के हर एक मोड़ पे कुछ न कुछ सीखता ही है। और हम लोग जैसे आज सीख रहे हैं तो अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। 9, सीखना अनुभवों का संगठन है। जी बिल्कुल, आप सीखते हैं तो अनुभवों का संगठन है और अनुभवों का संगठन आपका कहलाता है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, जो आपका अधिगम है। नंबर 10, अधिगम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, यानी सभी पक्षों का अधिगम से क्या होता है, विकास होता है। इसके बाद हम लोग बात करें अधिगम के सोपान, अधिगम के घटक। तो आप याद रखेंगे बच्चा अधिगम कब करेगा, जब बच्चा को क्या होगा, आवश्यकता होगा। आवश्यकता होगा तो बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। अब बच्चा को सिखाने के लिए टीचर को क्या देना चाहिए, अभिप्रेरणा। क्या देना चाहिए, अभिप्रेरणा। यानी कहा जाए तो अभिप्रेरणा या आवश्यकता जो है ये अधिगम का प्रमुख घटक है। इसके अलावा शिक्षक को बालक को लक्ष्य दिखाना चाहिए, बालक को उद्देश्य दिखाना चाहिए, ताकि बालक क्या करे,
आपका अधिगम करे। और बालक के सामने जो बाधाएं हैं ना, उस बाधाओं को यदि आप दूर कर देंगे तो बालक क्या करेगा, अधिगम करेगा। चौथी बात, तत्परता, यानी बालक जब तत्पर होगा तभी न सीखेगा। और इसके अलावा वातावरण के साथ अंतःक्रिया, फिर बालक को सकारात्मक नकारात्मक आप पुनर्बलन दे, है ना। पुनर्बलन क्या होता है, वो आपको पुनर्बलन देने से बालक की क्रिया है ना, वो बार बार दोहराता है और उसी को कहते हैं पुनर्बलन। यानी अच्छा काम करे तो सकारात्मक पुनर्बलन दीजिए और गलत काम करे तो नकारात्मक पुनर्बलन दीजिए। इसके अलावा आपका अधिगम जो है वो आपका व्यवहार में कैसा परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन। तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि अधिगम के सोपान है या मुख्य घटक है, तो मैंने लिख दिया दोस्तों आप लोगों के लिए कि अधिगम के सोपान। तो आप याद रखेंगे, सीरियल ढंग से मैं लिखा हूं और ये बिल्कुल सीरियल ढंग से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आएंगे। यानी सबसे अधिगम के सोपान आएगा और यदि 4 ऑप्शन होंगे तो इसमें आप क्या मारेंगे, आवश्यकता या अभिप्रेरणा। यदि अभिप्रेरणा नहीं होगा तो आप क्या मारेंगे, लक्ष्य या उद्देश्य। यदि यहां से 4 ऑप्शन है तो आपका आंसर क्या होगा, बाधाएं। तो याद रखेंगे अधिगम के सोपान, और बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए तो कहा गया है कि अधिगम जो है वो आपका सीखने का, अभिप्रेरणा जो है वो राजमार्ग है। किसका, अधिगम का। यानी अधिगम का राजमार्ग कौन है, अभिप्रेरणा। इसलिए मुख्य घटक है अभिप्रेरणा या आवश्यकता। दूसरा है आपका लक्ष्य, तीसरा बाधाएं, चौथा तात्पर्यता और पांचवा अधिगम की स्थिति और वातावरण, नंबर 6 वातावरण के साथ अंतःक्रिया, और सातवां पुनर्बलन, और आठवां अनुभवों का संगठन जिसे आप बोलते हैं मूल्यांकन, और नौवां है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। आप लोग तात्पर्यता का अर्थ समझ गए होंगे। जैसे किसी प्यासे व्यक्ति के पास तो पानी ले जा सकते हैं, लेकिन प्यासा व्यक्ति पानी तभी पिएगा जब वो क्या होगा, तत्पर होगा। यानी अधिगम करने के लिए आपको क्या चाहिए, तत्पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपके लिए लिखा अधिगम से जितने भी प्रश्न आएंगे, अब अधिगम से रिलेटेड आपसे एक भी प्रश्न ना छूटेंगे। और इस ढंग से आप लोग अधिगम के टॉपिक्स में अधिगम के सोपान को आप लोग अच्छी तरह से लिखेंगे, दोहराएंगे, और उम्मीद करते हैं कि अधिगम से आपको संबंधित सीटेट के एग्जामिनेशन में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए सीटेट का क्लास कंटिन्यू लेकर आऊंगा, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।